25 दिसंबर 86 में काबुला मंत्र से निकला 16 प्रांतों के लिए। और जब इधर उड़ीसा असम उधर जब पहुंचा तो बाबा जी ने खेल खेलना शुरू किया। रात में जहाँ पड़ाव पड़ता था वहाँ एक दृश्य लोगों को दिखाते थे कि आगे आने वाला समय कैसा होगा और हमारी दूरदर्शी व्यवस्था क्या क्या कार्य करेगी। तो लोगों के सारे कपड़े उतरवा देती टाटाइयों में, केवल लंगोटी जनेऊ और कंधे पर झंडा झंडा, और कहते थे चलो जंगलवासियों चलो 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 जंगलवासियों चलो। अब आके सब लाइन से खड़े हो जाते थे। टाट वालों जरा बुद्धि को खोल के सुनना कि तुम्हारे द्वारा गुरु ने क्या वादा करा है, तुमने क्या वादे किए। कहा था ये काश्तकारों का खेती संबंधी 60 सालों का कर्जा मैं ब्याज के कौन माफ कराएगा। टाट वाले कहते थे मैं करूंगा। फिर कहा था सुख शांति कौन देगा, कहा मैं दूंगा। न्याय सुरक्षा कौन देगा, कहते मैं दूंगा। ये सब तुमने वादे किए हैं जिसकी सब फिल्में बनी रखी हुई। ये खेल तमाशा नहीं है, आगे आने वाले समय का आश्चर्य चित्र है। और ये सब तुमने कहा है। और ये टाटबोरा वाले कहाँ चली गए, कहाँ चली गए। तुमने अपना किया वादा और गुरु का कहलाया दोनों वादों को तुमने अपमानित किया है, झूठा किया है। लिहाजा तुम्हारे जैसा गुनहगार कोई नहीं होगा। टाटबोरा ऐसे ही बना दिया गया। दिल्ली बोट क्लब पर ले गए 1983 में और 11-12 जून 1983 में कहा बच्चा ये हिंदुस्तान का कानून रहता, इसमें पार्लियामेंट, इसके सामने तुम शपथ कसम खाके इस टाट भकीरी भेष को धारण करो और ये जब तक तुम्हारे शरीर पर रहेगा, जब तक देश में अच्छी व्यवस्था नहीं आ जाएगी, सबको रोजी रोटी की व्यवस्था नहीं हो जाएगी, तब तक ये यदि वस्त्र शरीर से उतारा नहीं जाएगा। मेरा सामूहिक आदेश पहराने का है, फिर एक सामूहिक आदेश उतरवाने का दूंगा, इसके बाद एक सामूहिक आदेश काम का दूंगा। उस काम का तुम इंतजार करना भजन करके, उस मेरे आदेश का भजन करके इंतजार करते रहना। और कहा बच्चा जो अपनी इच्छा से टाटबोरा पहन ले या उतार दे उसको सत्संगी मत मानना, और भविष्य में कोई बहुत बड़ा धोखा दे सकता है। यह सब तुम्हारे सामने तुमसे कराया गया और ये वादे तुमने किए। आज तुम अपनों वादों को और गुरु ने कराए उनको भी, तुमने अपने को और उनको, यानी गुरु शिष्य के रिश्ते को भी तुमने कलंकित किया है। तुम्हारा छोटा मोटा अपराध है और यह सब कराया गया लोगों कहते, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। धीरे धीरे जब 24 मार्च 1980 को अहमदाबाद में दूरदर्शी को जन्म दिया और उस समय एक आदेश हुआ था कि आप लोग अपना एक एक बेटे का संकल्प करो देश धर्म की रक्षा के लिए। एक एक बेटा, जो बेटा तुम्हारा किसी काम का न हो, कुछ न करता हो, तुम उससे परेशान हो, केवल संकल्प कर दो बेटा तुम्हारे घर में रहेगा, मैं ले नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं समय आने पर उसमें कुछ भरूंगा, वो तुम्हारा भी नाम कर देगा, अपना काम कर लेगा। दोनों चीजों का इशारा हुआ। मैं तो ऐसे वचन आपके सामने खोल के रखूंगा, तुम एकदम आश्चर्य में पड़ जाओ कि मैंने बहुत गुनाह किया है। एक भी वचन गुरु का नहीं माना
और सारे हिंदुस्तान में उसका प्रचार कराया गया था। क्या कहा गया था कि देश धर्म की रक्षा खातिर जय गुरुदेव ने ललकारा, एक बेटा अर्पण कर दो है गुरु का यही इशारा। माँ बहनों की लाज बचाने हित पैगाम उचारा, न्याय सुरक्षा लाने को दूरदर्शी अस्त्र संभारा, एक बेटा अर्पण कर दो है गुरु का यही इशारा। देश धर्म की रक्षा खातिर जय गुरुदेव ने ललकारा, एक बेटा अर्पण कर दो है गुरु का यही इशारा। पिछले युगों में भी ऐसा हुआ, गुरु कोई नया काम नहीं करता, न पुरानी बिगाड़ते न नई बनाते हैं, बल्कि पिछली की याद कराते हैं और वर्तमान में उसको चरित्र के साथ करके दिखा देते हैं। त्रेता में जब विश्वामित्र ने धर्म का मंत्र उचारा, त्रेता में जब विश्वामित्र ने धर्म का मंत्र उचारा, और राजा दशरथ इससे जा मांगे राम लखन दो कुमारा, एक बेटा अर्पण कर दो है गुरु का यही इशारा। देश धर्म की रक्षा खातिर जय गुरुदेव ने ललकारा, एक बेटा अर्पण कर दो है गुरु का यही इशारा। द्वापर में नारद जी ने सोचा था यही विचारा, द्वापर में नारद जी ने सोचा था यही विचारा कि भादो मास रहन अंधियारी, गोकुल भेजो कृष्ण कुमारा, एक बेटा अर्पण कर दो ऐ गुरु का यही इशारा। देश धर्म की रक्षा खातिर जय गुरुदेव ने ललकारा, एक बेटा अर्पण कर दो है गुरु का यही इशारा। सतयुग में हरिश्चंद्र सत्यहित एक पुत्र से किया किनारा, सतयुग में हरिश्चंद्र सत्यहित एक पुत्र से किया किनारा, और धर्म के खातिर मोहर ध्वज ने चलायो पुत्र पर यारा, एक बेटा अर्पण कर दो है गुरु का यही इशारा। देश धर्म की रक्षा खातिर जय गुरुदेव ने ललकारा, एक बेटा अर्पण कर दो है गुरु का यही इशारा। आजाद भगत नेता सुभाष आजादी के रखवारा, कहे गुरु ये सुंदर अवसर तुम्हें मिली न बारंबारा, एक बेटा अर्पण कर दो है गुरु का यही इशारा। देश धर्म की रक्षा खातिर जय गुरुदेव ने ललकारा, एक बेटा अर्पण कर दो है गुरु का यही इशारा। जय गुरुदेव गुरुदेव। ये सब वचन पिछले अगर मैं आपके सामने रख लूं तो कई महीने निकल जाएंगे। इतनी भविष्यवाणी आने वाले खराब समय को अच्छे समय में परिवर्तित करने का, कलयुग में कलयुग जाने, कलयुग में सतयुग लाने का। जिसने ढिढोरा पीटा है ये हिंदुस्तान की धरती पर, उसको आप एक तो हंसी मजाक समझते हो। अरे ये किसी के बस की बात है प्रेमियों। जब ऋतु परिवर्तन तुम बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, जब कोई ऋतु सीजन में चलती हम लोग अक्सर बीमार हो जाते, सर्दी गर्मी बुखार जुकाम हो जाता है।
जब ऋतु परिवर्तन नहीं बर्दाश्त कर सकते हो तो बाबा जी का युग परिवर्तन कैसे बर्दाश्त करोगे? उस युग परिवर्तन के बर्दाश्त के लिए आपको कितने वर्षों पहले से शाकाहारी बनाने का संदेश दिया जा रहा है। क्यों? हमारे ऋषि मुनि जिनकी हम संतानें कहे जाती और सब जंगलों में रहते थे, कोई झोपड़ी मकान नहीं, कोई छाया नहीं, सब खुले मैदान में और बिना कपड़े के, और वो कुदरत को चुनौती दे रही, प्रकृति को भी। किसके बल पर? उनके पास 3 चीजें थी, वो शाकाहारी थे, सदाचारी थे और ब्रह्मचारी थे। ये 3 गुणों के कारण प्रकृति भी उनका कुछ नहीं कर सकती। और तुम्हारे पास पहले गुण में तुम शाकाहारी नहीं हो, तो तुम इस कुदरत के भारी प्रकोप को कैसे सह पाओगे? कहा बच्चा, ये जो छुटपट भूकंप सुनते हो इसी में तुम एकदम बेकार हो जाते हो। और बाबा जी ने जो कहा था वो तो भी भूकंप आया नहीं। कहा बच्चा, ऐसा तूफान भूकंप आएगा, ये इमारतें तुमको उड़ती हुई हवा में नजर आएगी, उड़ती हुई। तब तुम्हारा क्या होगा? उस समय तुम्हारी संभाल कौन करेगा? तुम्हारी मदद कौन करेगा? उसके लिए गुरु ने कहा, बचेगा साधु जन कोई जो हरि से लो लगाएगा। अपने बच्चों का दर्द सबको होता है, इसलिए अपने नामदानी बच्चों के बचाव के लिए आपको कितने पहले नामदान हरि के से जुड़ने का। बचेगा साधु जन कोई जो हरि से लो लगाएगा। भगवान खुदा से लो लगाने का नामदान। साधु माने दाढ़ी वाल कपड़ा नहीं है, जो तन मन वचन इंद्रियों को साध लिया वो साधु। शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी वो साधु कहलाता है। तुमने साधु की भी परिभाषा नहीं समझ पाए। इन चोरों ने, व्यभिचारियों ने साधु का भेद बना के तुमको ठग लिया, तुमको भ्रमित कर दिया। तुम यही नहीं समझ पाते हो कि संत बना जाता है, संत बना जाता है। क्या यहाँ कॉलेज यूनिवर्सिटियां संत बनाती है? क्या कोई संघ संगठन संत बनाता है? इस भ्रम को दूर करने के लिए या भ्रम लोगों में न आने पावे, संत गोस्वामी जी महाराज 500 वर्ष पहले से तुमको संत के लक्षण परिभाषा रामचरितमानस में बता रहे। अगर तुमने उसको पढ़ लिया होता तो गुरु का नकली दाढ़ी बाल कपड़ा पहनकर कोई गुरु बनकर तुमको धोखा नहीं दे सकता था। संत बनकर कोई धोखा नहीं दे सकता अगर तुमने उन लक्षणों को पढ़ा होता। गोस्वामी महाराज ने क्या लिखा उत्तरकांड में कि पहचान कर लेना ठोक बजाते। संत यहाँ बना नहीं जाता है। उस सत्पुरुष सदगुरु सबका सृजनहार है, जो सबका मालिक पिता, जब उसको जैसी जरूरत आवश्यकता इस मृत लोक में जीवों के लिए पड़ती है, तब तैसा गुरु सब सदगुरु बना के भेजता है। इसलिए संत गोस्वामी जी महाराज, उनकी तो जीवात्मा की तीसरी आंख खुली है। वो देख के बता रहे हैं कि आगे ऐसा समय आएगा। बाबा जी ने भी कहा था आगे एक ऐसा समय आएगा बच्चा, तमाम लोग अपने नाम के आगे संत लिखने लगेंगे, सदगुरु लिखने लगेंगे, भगवान लिखने लगेंगे, सरकार लिखने लगेगी। लेकिन तुम भ्रमित मत हो जाना। और लक्षण पहले ही बता दिए जा रहे हैं कि संत किसे कहते हैं। उत्तरकांड में क्या लिखा पढ़ा तुमने? पढ़ा होता तुम शंका में कैसे जाते कि संत सहाय दुख पर हित लागी, और पर दुख है तू संत अभागी। संत का पहला लक्षण है दूसरे के दुख को अपने ऊपर ले लेते, दूसरे के दुख में दुखी होते हैं और उसका दुख अपने ऊपर ले लेते हैं और सबको सुख देते हैं। पहला लक्षण संत का। दूसरा क्या लिखा कि भूरा जतारू इस समय संत कृपाला, अपर
ही तैसा है ये दुख विपत्ति विशाला। भू माने पृथ्वी, रज माने धूल। जब तुम इस पृथ्वी को पैरों से कुचल कुचल कर यानी अपमानित करके धूल बना देते हो, इस पर सभी पाप बुरे कर्म करते हो और गंदगी फैलाते हो, लेकिन पृथ्वी कभी बदले की भावना नहीं रखती है। ये संत का दूसरा लक्षण है। तीसरा क्या लक्षण है कि संत उदाय इस संतत सुखकारी और विश्व सुखी जिन इंदु तमारी। इंदु माने चंद्रमा, तमारी माने सूरज। जैसे सूरज चांद के निकलते ये प्रकट प्रफुल्लित हो जाती है, ऐसे संत सदगुरु के आगमन पर ये जीवात्माएं प्रफुल्लित हो जाती है कि अब हमको अपने घर जाने का मौका मिलेगा, हमारा घर वाला हमको लेने के लिए आ गया। प्रेमियों, घर वाले के साथ ही घर वाली जाएगी, दूसरे के साथ नहीं जाएगी। एक तो आप समाज पर मालूम में देखेगा, ये घरवाली अपने घर वाले के साथ ही जाएगी और किसी के साथ। तो कह रहे हैं कि भाई संतों की उपमा किससे दी जाए, वो भी लिख के बता रहे हैं, कोई चीज छोड़ी नहीं है कि संत पिताप सरिता गिरिधरणी अपर ही तला गी सबन की करनी। देखो उपमा कैसी है। बिटम माने वृक्ष, सरिता माने नदी, गिर माने पहाड़, धरनी माने पृथ्वी। ये सब मिलकर शारीरिक सुख दे सकते हैं, शारीरिक मदद कर सकते हैं, लेकिन सदगुरु दयाल शारीरिक शरीर की संभाल और जीवात्मा का उद्धार दोनों काम करते हैं। इसलिए इस सृष्टि में इनकी कोई उपमा भी नहीं है, कोई उपमा नहीं। तभी तो कबीर साहब ने कहा था, पृथ्वी को कागज करूं, सरवर कलम बनाए और समुद्र को स्याही करूं, लेकिन गुरुगुण लिखा न जाए। गुरु के उस गुण को, दया भाव को, उस मेहरबानी को का बखान नहीं किया जा सकता है। तब कहा था, 8 खंड 9 द्वीप में गुरु से बड़ा न कोई, और करता जो न कर सके तो गुरु करे सो कोई। तुम फिर भी नहीं समझ पाए। ये करता जो सबका सृजनहार वो भी नहीं कर सकता है, वो काम करके गुरु दिखाता है। अरे गुरु जब ये काम कर लेगा तो सतगुरु कितना काम कर देगा, ये तो बहुत आगे की चीज है। लेकिन जब तुम गुरु को नहीं समझ पा तो सतगुरु को क्या समझते? तुम्हारे पास कोई पहचान नहीं है। तो चौथा लक्षण क्या बताया कि संत नवनीति समाना और कहा कभी न पर कहा न जाना। कहा संत का हृदय मक्खन के समान, यानी निर्विकार, निस्वार्थ, कोई स्वार्थ नहीं, कोई विकार नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं। मक्खन की उपमा दी, लेकिन ये भी उपमा फीकी है, क्योंकि मक्खन जो को जब अग्नि का सहयोग मिलेगा तब पिघलेगा, लेकिन संत जीवों के दुख को देखकर ही पिघल जाते हैं। इनकी कोई सृष्टि में उपमा नहीं है। ऐसा समय मालिक समय से तुमको मिला, लेकिन तुम रख नहीं पाए। हीरा मिला लेकिन गिरा दिया, कोई बात तुम्हारी समझ में नहीं आई। उसी का परिणाम की दर की ठोकरें खाने को रह गई। एक ऐसा उनकी दया का अवसर आपको मिल गया जो बीच में फिर आपको याद दिलाई जा रही। नहीं, ये बेचारे सब काल के गाल में खड़े हो जाते, बचने वाला कोई नहीं था। इसीलिए कहा कि संत न आते जगत में जन्म मरता संसार। अगर संत महापुरुषों का आगमन भारत भूमि पर न हुआ होता तो इन जीवात्माओं को काल माया के देश से कभी छुटकारा मिलने का अवसर ही नहीं था। किसी के पास युक्ति नहीं थी। देखो कितनी बड़ी चीज आपके सामने रखी।
लेकिन आप उसको समझ नहीं पाए हो। प्रेमियों, जब आपत्ति मुसीबत का समय आता है और कोई जब सहयोगी दिखाई नहीं देता, इसीलिए कहा दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे नहीं कोई। जो सुख में सुमरन करे तो दुख आए। इसलिए दुख की घड़ी लाके खड़ी की जाती है, क्योंकि दुख की घड़ी गनीमत जानो। दुख ही तुमको परमात्मा की तरफ मोड़ता है, परमात्मा की यादगार की तरफ तुमको विवश लाचार करता है। वैसे दुख अध्यात्म के लिए बहुत सहयोगी है, लेकिन यहाँ दुख कोई चाहता नहीं है। तो तुम भजन करोगे फिर कैसे? दुखी तो भजन कराएगा, आफत मुसीबत भजन कराएगी। उसके से सतगुरु दयाल का एक वाक्य है, कहा मैं जिस जीव पर बहुत खुश होता हूँ, मेरी बेहद खुशी का नजारा अगर किसी जीव पर देखना चाहते हो तो मैं अपने उस जीव को 3 चीजें देता हूँ, बीमारी, गरीबी और बदनामी। 3 चीजें, और 3 में से तुम एक भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब कोई नहीं दी गई तब तो तुम गुरु को छोड़ के भागी गए हो। जब कुछ नहीं, अगर कोई परीक्षा नहीं जाती तो क्या होता? बिना परिचय के सब फेल हो गए। अरे परीक्षा देके फेल होता तुम, बगैर परिचय फेल हो गए तो तुम्हारी कौन सी गणना और किस कोटि में तुमको गिना जाए? तुम्हारी तो कोई क्वालिटी ही नहीं है। बिना क्वालिटी की वो कहता, कोई क्वालिटी नहीं तुम्हारी। आफत मुसीबत पर प्रहलाद ने उचारा, समय के